जिस व्यक्ति को मंत्रों का अर्थ पता नहीं है उसको मंत्र का जाप करने का अधिकार ही नहीं। आपको पता है सभी लोग गायत्री मंत्र करते हैं, मृत्युंजय मंत्र करते हैं, उसका फल क्यों नहीं मिलता? ब्राह्मण करता तो उसका लाभ क्यों मिलता है? आप बताओ। क्योंकि वो सारे मंत्र सापित हैं। क्या है? क्या है? सापित है। सापित क्यों है? सृष्टि के प्रारंभ में ये सारे मंत्र कोई भी जप करके दे, आप देखो हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये सारे लोग इन मंत्रों को जाप करके उस शक्ति प्राप्त कर लेते थे। तो बड़ी चिंता हुई तो इसे साप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कि इस मंत्र को जब तक विनियोग के द्वारा एक कुंजी है, उसकी एक की है, जब तक आप उसे खोलोगे नहीं तब तक उसका लाभ मिलने वाला। सारे मंत्र साबित, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, सारे मंत्र क्या हैं? वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, ब्रह्मा, इन लोगों ने उसे श्राप दिया। 4 लोगों ने। किन लोगों ने? वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और ब्रह्मा। स्थापित किया सारे मंत्रों को। ये सारे मंत्र इसलिए हमें लाभ नहीं पहुंचाते। देखिए लाभ तो मिलता है लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाता जो आपको मिलना। तो बहुत सरल है। अब पहले ये चीजें गुप्त थी लेकिन अभी ये सारी चीजें कैसे खोला जाता है, क्या प्रायश्चित कर्म किए जाते, वो कर लो, फिर वो मंत्र हमेशा के लिए खुल जाते हैं और फिर आपको उन मंत्रों का लाभ मिलने लगता है। तो हम आपको बता रहे हैं मन के बारे में। तो भगवान ने कहा कि बुद्धि जो है इसको नियंत्रित करती। अर्जुन कहता है हे प्रभु, जब हमारा मन ही विचलित हो तो बुद्धि कैसे श्रेष्ठ बनेगी? जैसे एक पागल आदमी है तो उसकी बुद्धि कहां से काम करेगी? भगवान ने कहा वो पागल इसलिए है कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मन तो उसका काम कर ही रहा है, वो पत्थर मार रहा है ना। क्या कहा भगवान ने? कि वो पागल इसलिए नहीं कि उसका मन, डॉक्टर क्या डेफिनेशन देते हैं? वो मानसिक रोगी है, lost his mind. जबकि वो मानसिक रोगी नहीं है, बौद्धिक रोगी है। उसकी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। देखिए हमने आपको अंतर बताया मानसिक और बुद्धि में। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, बुद्धि आती है किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे आप गायत्री मंत्र करते हो, क्या है ये? एक भक्ति है, एक साधना है। अब तप किसे कहते हैं? तप द्वंद्व सहनम तपः, दुख को सहन करना ही तप है। तप किसे कहते हैं? द्वंद्व सहनम तपः, दुख को जो सहन करता वही तपस्वी है, वही तपस्या कर रहा है। अब लोग कहते बढ़िया आसन हो, बढ़िया माला हो, सुख सुविधा हो तो माला का जाप करोगे नहीं, तो कष्ट को सहन करो। जो आप पूजा में बैठते हो, आपके कमर में दर्द होती कि नहीं होती? पैरों में दर्द होता है कि नहीं होता? तो आप तप करते हो क्योंकि आप कष्ट को सहन कर रहे हो। तो भगवान ने कहा भक्ति के द्वारा। भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु भक्ति आएगी कैसे? भक्ति कैसे आएगी? तो कहते हैं भक्ति आएगी श्रद्धा के द्वारा। तो कहते हैं श्रद्धा कहां से आएगी? तो निष्ठा के द्वारा। तो निष्ठा कहां से आएगी? संकल्प के द्वारा। संकल्प कहां से आएगा? तो दृढ़ निश्चय के द्वारा। दृढ़ निश्चय कहां से आएगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास कहां से आएगा? तो पवित्रता के द्वारा। पवित्रता कहां से आएगी? संस्कार के द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संस्कार। निष्ठा का क्या मतलब? इस चीज में मेरी निष्ठा है। ट्रस्ट।
तो सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो सबसे पहले संस्कार, संस्कार से आएगी पवित्रता, पवित्रता से आएगी विश्वास, विश्वास से आएगी आपके मन में संकल्प, क्रम देख लीजिए, निष्ठा। मतलब नीचे से चलेंगे आप ऊपर आ जाइए, ऊपर जाइए नीचे जाइए। तो इस तरह से सबसे जरूरी चीज है हमारे अंदर संस्कार। अब संस्कार आते कैसे हैं? हम आपको संस्कार के बारे में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, अगली बार आपको बताएंगे कि तो हम आते हैं अभी वेदों पर। इस पे वापस आते हैं। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद उत्पन्न हुए। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र है, क्या है? उसे मंत्र संहिता कहा गया। ऋग्वेद को संहिता, इसके 3 भाग हैं। एक है, वेद के कितने भाग हैं? 3, लिखिए। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। आरण्यक, आर आधा अड़ा यक, आरण्यक। आरण्य बोलते हैं ना, आरण्य। पहला वेद का भाग है संहिता, दूसरा भाग है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक। आ रा अड़ा अड़ा या क, आरण्यक। आरण्यक, आरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है उसका? जंगल। अब संहिता कहते किसे हैं? तो संहिता कहते हैं मंत्रों के भाग को। मंत्र को संहिता कहते हैं। जिसमें मंत्रों का वर्णन है वो क्या है? संहिता। और जो मंत्रों का अर्थ बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण। अब हम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण के ब्रैकेट में आप उपनिषद भी लिख सकते हैं। उपनिषदों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण। जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान अर्जित करता है। पहले तो ज्ञान अर्जित करता है वो ब्रह्म को। हमने आपको 2 विद्या बतलाई। कितनी विद्या बतलाई? एक का नाम है विद्या, दूसरे का नाम है अविद्या। वेदों ने 2 प्रकार का ज्ञान हमें दिया, एक है विद्या और दूसरा है अविद्या। अब आप सोचेंगे अविद्या का मतलब अज्ञान? नहीं, अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं। वेद में ब्रह्म विद्या उसको कहते हैं जो ऐसा ज्ञान जो आपको ब्रह्म से मिलवा दे, जो आपको ब्रह्म का ज्ञान कराए, जो ईश्वर के बारे में आपको बतलाए, उसे क्या कहते हैं? विद्या। लेकिन जो ज्ञान आपको साइंस, इंजीनियरिंग, संसार में हम कैसे जिए, संसार में हम इस शरीर के लिए कैसे जीवन यापन करें, हम अपने इस जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, हम कैसे परम वैभव को प्राप्त करें, वो है अविद्या। अब वेद कहता है कि जो केवल अविद्या को जानता है वो ईश्वर को नहीं पा सकता, और जो केवल विद्या को जानता है वो भी ईश्वर को नहीं पा सकता। क्यों? तो वेद कहते हैं कि दोनों विद्याओं को जानना जरूरी है। हमें इस संसार का भी ज्ञान होना चाहिए और ईश्वर का भी। क्यों? क्योंकि जब तक आपको अविद्या का ज्ञान नहीं है तब तक आप ईश्वर को जानोगे कैसे? आपको ईश्वर को जानने के लिए तो रास्ता तो संसार से ही जाता है ना। तो इसलिए वेद कहते हैं कि हमें दोनों प्रकार के विद्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा, वेद के 3 भाग हमने आपको बताए। वेद की कितनी संहिताएं हैं वो लिख लीजिए। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं।
यजुर्वेद की 101 शाखा है और सामवेद की 1001 शाखा है और 1001 अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, जिसमें से वर्तमान में हमारे पास जिसमें से वर्तमान में हमारे पास ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 6 शाखाएं हैं, सामवेद और अथर्ववेद की 2-2 शाखाएं, मतलब तीनों वेद की 2-2 शाखाएं हमारे पास हैं और यजुर्वेद की 6 शाखा वर्तमान हमारे पास उपलब्ध हैं। उसका मतलब क्या हुआ? शाखा भाग All these parts. नहीं, बट 2 हैं अभी बाकी लुप्त हो गए। बट हमें ये पता कैसे कि वो एग्जिस्ट करते हैं? इसलिए पता है कि उन्हीं वेदों में ही इसका वर्णन है और जब ने हम लोगों ने उसका खोज की गई, हुआ क्यों? जो पाटलिपुत्र जो महानालंदा विश्वविद्यालय था हमारा, जब लोग नंगे घूमते थे तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चलती थी, नालंदा विश्वविद्यालय नाम था उसका, भारत विश्व गुरु कहलाता था। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पूरे चीन से लेकर पूरे विश्व के लोग वहां आते थे शिक्षा ग्रहण करने। लेकिन जब हमारे देश में यवनों ने, हूणों ने, विदेशियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे इन सारे ग्रंथों को क्या किया? तहस नहस कर दिया, पूरा विश्वविद्यालय जला दिया गया। तो हमारे पास एक ग्रंथ जिन किसी के पास सुरक्षित रहे, जैसे सब तो इतनी शाखाएं नहीं रख सकते, इतने भाग तो नहीं रख सकते, जिनके पास जो भी रहा आज वो प्रेस में प्रकाशित हो चुके हैं। तो उनमें से इतनी शाखाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। वो भी कहां से उपलब्ध हुई? जर्मनी से। कहां से उपलब्ध हुई? हमारे यहां तो सब खत्म हो गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती, कुछ महापुरुषों ने जाकर इन ग्रंथों को प्राप्त किया। हमारे पास वर्तमान में, अर्थात हमारे पास वेद बहुत कम मात्रा में। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे वेद के विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो वेद के 3 सब्जेक्ट हैं। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। भगवान कृष्ण ने इन्हीं वेदों के आधार पर गीता में उपदेश दिया है। भगवान कृष्ण ने एक बताया ज्ञान योग, दूसरा बताया भक्ति योग, तीसरा बताया कर्म योग। एक इसकी भाषा है, वैदिक भाषा है। भगवान कृष्ण ने इन्हीं वेदों के आधार पर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। इसीलिए गीता को भी क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद। देखिए, ज्ञान बहुत गहरा है और आप सबको इसे थोड़ा गहराई समझना, मतलब मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अब जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा गंभीरता के साथ बैठना पड़ता है, तभी आप वो चीजें ग्रहण कर। देखिए, दोबारा हम पुनरावृत्ति इसको नहीं करेंगे और मैं कोई पढ़ के नहीं आता कि मुझे ये बोलना है, और स्वयं भी पता नहीं रहता क्या क्या आप बोलोगे। ये ज्ञान स्वयं प्रभु की कृपा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको हमने बताया वेद 4 प्रकार के, वेदों के 3 भाग हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक। उसके हमने शाखाओं के बारे में आपको बतलाया, वेदों के शाखाएं कितनी इस समय उपलब्ध हैं वो आपको हमने बतलाया। अब वेद किन चीजों पे ध्यान देता है? तो पहला है ज्ञान कांड। तो मंत्र हमें क्या प्रदान करते हैं? ज्ञान। संहिता जो ऋग्वेद है वो हमें क्या